नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इतिहास और आज। यहाँ आपको मिलते हैं रोज के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न, जो आपकी परीक्षा की तैयारी को एक नए स्तर तक ले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल ध्यान से सुनिए। आरबीआई की करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट 2025 से 26 का मुख्य विषय क्या है? ए. डिजिटल इंडिया, बी. हरित क्रांति, सी. एक स्वच्छ और हरित भारत की ओर संक्रमण, डी. समावेशी विकास। आपका जवाब क्या है? सही उत्तर सी. एक स्वच्छ और हरित भारत की ओर संक्रमण। यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन और अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव पर आधारित है। अगर सही था तो लाइक जरूर करें। अब अगला सवाल। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की संचार प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए किस स्वदेशी उपग्रह के निर्माण हेतु 3000 करोड़ रुपए के अनुबंध को मंजूरी दी है? आ. जीएसएट 7B, बी. रिसद 2B, सी. इनसत 4, डी. ईओएस 04। उत्तर आ. जीएसएट 7B। व्याख्या। जीएसएट 7B एक समर्पित सैन्य संचार उपग्रह है जो भारतीय सेना की नेटवर्क केंद्रित युद्ध क्षमताओं को बढ़ाएगा और दूर दराज के क्षेत्रों में सुरक्षित संचार प्रदान करेगा। अब तीसरा सवाल। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप (MMPA) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे छात्रों और पेशेवरों की आवाजाही आसान होगी? आ. जर्मनी, बी. ताइवान, सी. इटली, डी. दक्षिण कोरिया। उत्तर बी. ताइवान। व्याख्या। भारत और ताइवान ने हाल ही में प्रतिभाओं के आदान प्रदान और कौशल विकास में सहयोग के लिए इस महत्वपूर्ण समझौते पर मुहर लगाई है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए यह एक उच्च स्तरीय प्रश्न है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए एग्रीस्टैक डिजिटल इकोसिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आ. उर्वरक सब्सिडी को सीधे बैंकों में भेजना, बी. किसानों को एक अद्वितीय डिजिटल पहचान प्रदान करना और भूमि रिकॉर्ड को जोड़ना, सी. केवल फसल बीमा का निपटान करना, डी. कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाना। उत्तर बी. किसानों को एक अद्वितीय डिजिटल पहचान प्रदान करना और भूमि रिकॉर्ड को जोड़ना। व्याख्या। एग्रीस्टैक के माध्यम से सरकार किसानों के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, जिससे उन्हें ऋण, बीज और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बिचौलिए के मिल सकेगा। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 के संदर्भ में भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में अपनी स्थिति में सुधार किया है। इस सूचकांक को किस वैश्विक संस्था द्वारा जारी किया जाता है? आ. एमनेस्टी इंटरनेशनल, बी. रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF), सी. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, डी. विश्व आर्थिक मंच। उत्तर बी. रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF). व्याख्या। प्रतिवर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है। 2026 की रिपोर्ट में भारत के विधायी ढांचे और पत्रकारों की सुरक्षा का विश्लेषण किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा पोर्टल ई-केयर किस उद्देश्य के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? आ. बच्चों के टीकाकरण के लिए, बी. विदेश से मृत शरीरों के अवशेष भारत लाने की अनुमति को सरल बनाने के लिए, सी. बुजुर्गों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए, डी. ऑनलाइन डॉक्टर परामर्श के लिए। उत्तर बी. विदेश से मृत शरीरों के अवशेष भारत लाने की अनुमति को सरल बनाने के लिए। व्याख्या। ई-केयर ई-क्लियरेंस फॉर आफ्टरलाइफ रिमेन्स
पोर्टल के माध्यम से मानवीय आधार पर विदेशों से पार्थिव शरीर लाने की कागजी प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, जिन्होंने हाल ही में डिजिटल बाजारों में एकाधिकार विरोधी नियमों पर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं? आ. रवनीत कौर, बी. रेखा शर्मा, सी. माधवी पुरी बुच, डी. सोमा मंडल। उत्तर आ. रवनीत कौर। व्याख्या: CCI ने बड़ी टेक कंपनियों के प्रभुत्व को नियंत्रित करने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए नए नियामक बदलाव किए हैं। चर्चा में रहा नंदा झील, नंदा लेक, जिसे हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है, भारत के किस राज्य में स्थित है? आ. गोवा, बी. मणिपुर, सी. मिजोरम, डी. त्रिपुरा। उत्तर आ. गोवा। व्याख्या: गोवा की नंदा झील को इसकी विशिष्ट जैव विविधता के कारण अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आर्द्र भूमि स्थल, रामसर स्थल, घोषित किया गया है। भूगोल खंड के लिए यह महत्वपूर्ण है। मिशन शक्ति योजना के तहत केंद्र सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए किस प्रकार के हब स्थापित करने का निर्णय लिया है? आ. वर्किंग विमेन हॉस्टल और डे केयर सेंटर, पालना, बी. केवल सिलाई केंद्र, सी. डिजिटल साक्षरता केंद्र, डी. मुफ्त कानूनी सहायता केंद्र। उत्तर आ. वर्किंग विमेन हॉस्टल और डे केयर सेंटर, पालना। व्याख्या: पालना योजना के तहत शहरों में कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए सुरक्षित और किफायती क्रेश स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि महिलाओं की कार्यबल भागीदारी बढ़ सके। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी के लिए आधिकारिक तौर पर किस भारतीय शहर को चुना गया है? आ. नई दिल्ली, बी. भुवनेश्वर, सी. चेन्नई, डी. रांची। उत्तर बी. भुवनेश्वर। व्याख्या: ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर को भारत की खेल राजधानी के रूप में जाना जाता है, जहां 2026 की प्रतिष्ठित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए। आगे ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड सवाल आते रहेंगे। थैंक यू। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।